आप जानते हैं कि होलिका की भी एक प्रेम कहानी है। होलिका ने क्या किया था, किसी से प्रेम किया था और उस प्रेम की खातिर उसे क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, इस रहस्य की कथा हम सुनाएंगे लर्निंग लेगेसी में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको जो रहस्यमयी कथा सुनाने वाली हूँ होलिका की, क्योंकि होली का त्योहार आने वाला है और बच्चे सब क्या करते हैं, होली पे एंजॉय करते हैं। और वो होलिका के बारे में एक जो बात फैली हुई है कि होलिका को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। वो क्या सोचते हैं बच्चे कि उसने भक्त प्रहलाद को जला के मार डाला था, तो होलिका को सब लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है कि होलिका ने प्रहलाद को क्यों जलाया था और इसके पीछे का क्या रहस्य है, जानते हैं इस कहानी में। तो बच्चों, होता ऐसे है कि हिरण्यकश्यप की संतान होती है प्रहलाद, जो कि भक्त प्रहलाद है। वो नारायण 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 भगवान का बहुत बड़े भक्त होते हैं और वो हर समय भगवान नारायण का जाप करते रहते हैं, हमेशा भगवान नारायण का नाम लेते रहते हैं। और हिरण्यकश्यप क्या होता है, एक राक्षस होता है। अब जब राक्षस कुल में हिरण्यकश्यप जन्मा है तो उसे क्या है होता है, नारायण का नाम अच्छा नहीं लगता है। और जब वो अपने बेटे को देखता है कि वो हमेशा नारायण का नाम की रट लगाते रहता है, वो भक्ति करता रहता है, तो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप अपनी बहन को कहता है कि होलिका, तुम्हें अग्निदेव से वरदान मिला गया है कि तुम कभी भी अग्नि में नहीं जल सकती। और होलिका क्या होती है कि अग्निदेव को क्या करती है, प्रसन्न कर कर वरदान मांगती है कि उसे कभी नहीं जलने का वरदान मिलता है। और होलिका क्या होती है कि एक इलोजी नाम के जो राजकुमार होते हैं राजस्थान के, उनसे वो प्रेम करती है। जब वो प्रेम प्रस्ताव अपने भाई के पास लेके जाती है तो भाई इसे मना कर देते हैं कि तुम राक्षस कुल में जन्मी हो और तुम किसी साधारण पुरुष से क्या नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, तुम विवाह नहीं कर सकती। तो इस पर हिरण्यकश्यप क्या करते हैं कि तुम्हें भक्त प्रहलाद को क्या करना है, अपनी गोद में लेकर उसको क्या करना है, तुम्हें अग्निदेव का वरदान है, तुम जलोगी नहीं और भक्त प्रहलाद को तुम लेके बैठ जाओगी तो मेरे दुश्मन का भी अंत हो जाएगा। तो होलिका इलोजी से बेहद प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो होलिका सोचती है कि मेरे भाई का ये कार्य करने के बाद मेरा भाई क्या करेगा, इलोजी से मेरा विवाह करवा देगा। लेकिन भक्त प्रहलाद ने भी क्या की हुई होती है, बहुत सारी भक्ति की होती है। जब होलिका भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठती है तो क्या होता है, होलिका का वस्त्र जो उन्हें वरदान में मिला हुआ होता है वो प्रहलाद पे गिर जाता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने बहुत भक्ति की होती है। और होलिका क्या करती है, होलिका जल जाती है उस अग्नि में और भक्त प्रहलाद अपने भक्ति से बच जाते हैं। तो क्या होता है कि जब होलिका जल जाती है तो उस समय ही क्या होता है, राजस्थान से इलोजी बारात लेके आते हैं अपनी प्रेमिका के लिए। कहाँ पर, होलिका के पास में बारात जब लेके आते हैं। और जब वो बारात लेके आते हैं तो देखते हैं कि होलिका वहाँ पर नहीं है और उसकी राख उसको मिलती है राजकुमार इलोजी को। जब इलोजी ये करुणा से भरा दृश्य देखते हैं कि प्रेमिका उनकी अब नहीं रह चुकी और उसका क्या हो चुका है कि उसका देहांत हो चुका है और उसका जो शरीर है एक राख बन चुका है, तब इलोजी क्या करते हैं, उस राख के साथ क्या करते हैं, वो दूल्हे के वेश में उस राख के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी से क्या होता है, और उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। तभी से सभी लोग राजस्थान में, सभी लोग क्या करते हैं, जो कुंवारे लोग हैं इलोजी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उन्हें कुल देवता के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है कि इलोजी को उनकी प्रेमिका नहीं मिली, लेकिन इलोजी की पूजा करने वालों को सबको क्या मिले, उनको अच्छी स्त्री मिले, उनका विवाह समय पर हो। तो ऐसी हमारी होलिका की प्रेम कहानी है, इलोजी की प्रेम कहानी है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको होलिका की कहानी?
आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करोगे।